कौन कौन से कलेक्टर एसपी को सीएम की तारीफ और डांट मिली। लाइन बहुत लंबी है लेकिन क्या करें, समेटना पड़ेगा, इतने सारे कलेक्टर एसपी बैठे हैं और कलेक्टर एसपी चलाते हैं जिला, इसलिए लिखना पड़ा है कि कौन कौन से कलेक्टर एसपी को सीएम की तारीफ और डांट मिली है। कुछ को डांट मिली है, कुछ को तारीफ मिली है। इसमें कलेक्टर एसपी दोनों शामिल हैं। पूरी कहानी आपको इनसाइड स्टोरी बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस आज खत्म हो गई। प्रदेश की, अच्छा इसी खबर से जुड़े कोई रिएक्शन आ रहा है, सुन लेते हैं जरा, सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं। शामिल हुए और 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के विकास पर चर्चा हुई है। बुनियादी जो विषय हैं उस पर चर्चा हुई है और छत्तीसगढ़ में कैसे कानून व्यवस्था ठीक रहे उस पर भी चर्चा हुई है। और डीओ के साथ पहली बार प्रदेश स्तर पर बैठक हुई है, तो कई तरह की समस्या फॉरेस्ट से भी लेकर रहती है। कई तरह के निर्माण काम वगैरह के एनओसी वगैरह लेने रहते हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। और हम लोग अपने प्रदेश में सुशासन और अभिसरण विभाग का भी गठन किए हैं, तो हमारे जिलों के कलेक्टर और उनकी टीम बहुत कई अच्छे नवाचार भी कर रहे हैं। काफ़ी नवाचार उनके द्वारा आए भी हैं। आज 4-5 जिलों का प्रेजेंटेशन हुआ भी है, उसमें बहुत अच्छा जिला कर रहे हैं, जिसमें रायपुर जिला है, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, आपका जसपुर है। और भी बहुत समयाभाव के कारण उनका नवाचार देख नहीं पाए हैं, लेकिन सभी को हम धन्यवाद देते हैं और सभी जिलों से ये आग्रह भी है कि उसको लोग एडाप्ट भी करें। निश्चित रूप से उसका उनके जिले में भी लाभ होगा। और कुल मिला के जो 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में पारदर्शी और निष्पक्ष सरकार स्थापित करने में और विकास। मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि कौन कौन बेहतर काम कर रहा है, किस किस को तारीफ मिली है। प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम रही है। आपके जिले के बड़े अधिकारियों ने कैसा काम किया है और आपकी समस्याओं का अच्छे से निपटारा किया गया है या नहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद इसकी समीक्षा की है। करना भी चाहिए। और अच्छा काम नहीं करने वाले अधिकारियों को मुख्यमंत्री साय ने फटकार भी लगाई है। पूरी खबर आपको बता देता हूं। सबसे पहले 12 अक्टूबर को महानती भवन में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभागीय सचिव, संभाग आयुक्तों और सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ चर्चा की। 9 घंटे तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री का सख्त अंदाज भी देखने को मिला। क्या बताऊंगा। सीएम साय ने सभी कलेक्टरों को साफ शब्दों में निर्देश दिया कि जनता से जुड़े कामों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं 13 अक्टूबर को एसपी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें डीजीपी समेत सभी रेंज के आईजी, एसपी और डीएफओ शामिल हुए। इस बैठक में भी सीएम साय ने कड़ा रुख दिखाया और कई जिलों के एसपी को फटकार लगाई। साथ ही बड़े अपराध और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार करें और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाए। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से अधिकारियों की तारीफ की गई है और कौन कौन से अधिकारियों को डांट लगाई गई है, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले पीएम सूर्य घर योजना को लेकर कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत की तारीफ हुई है। वहीं कोरिया कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी की भी तारीफ हुई है। और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाने को लेकर बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा की भी तारीफ हुई है। साथ ही पीएम जनमन योजना को लेकर मनेंद्रगढ़ और धमतरी के कलेक्टर की भी तारीफ की गई है। इसके अलावा पीएम आवास योजना में अच्छा काम करने वाले कलेक्टरों की तारीफ हुई है। और कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना पर भी सीएम नाराज हुए और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुए कामों के भुगतान में देरी पर सीएम ने नाराजगी जताई है। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम साय ने जिलों के एसपी को फटकार लगाई है। इसके अलावा और कौन कौन सी बातों को लेकर जरूरी चर्चा हुई है, ये भी विस्तार से जान लीजिए, आपको बता देता हूं। अभी वो रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह की भी तारीफ कर रहे थे जब उनका रिएक्शन आ रहा था। सभी कलेक्टरों को जनता के बीच रहकर काम करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर सुबह 7 बजे से पहले दौरे पर निकल जाएं और जनता से जुड़े कामों की समीक्षा करें। अगर ऐसा हो जाए तो भगवान कसम बहुत काम हो जाए। प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी होगी। इसके लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में अगर कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। वहीं किसान सम्मान निधि का एक भी पात्र किसान छूटे ना, इसके लिए कमिश्नरों को निर्देश दिया गया है। साथ ही एजेंसियों को सही समय पर भुगतान करने के लिए कहा गया है ताकि काम प्रभावित ना हो।
इसके अलावा प्रदेश स्तर के साथ सभी जिला कार्यालयों में भी बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इन सबके बीच कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत को लेकर पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर की शिकायत खत्म नहीं हो रही। धरना प्रदर्शन के बवाल के बाद ननकीराम कंवर ने अब डीजीपी को पत्र लिखा है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही धरने वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर जांच करने की मांग की है। क्या कह रहे हैं पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर, सुनिए। 2 दिन तक के वो शराब पीता रहा है। हाँ, कोरबा में आकर के मुझको लोगों ने बताया कि 5 बॉटल क्या बोलते हैं शराब उसकी गाड़ी में रखे थे। तो कहीं ना कहीं चर्चा होती है और फिर वो होश में थोड़ी था, मेरे को बात थोड़ी हुई। देखिए, जितने भी अधिकारी वहाँ गए थे कोरबा वाले, उनके विरुद्ध, सबके विरुद्ध में कार्रवाई होना चाहिए। जांच करें कि क्यों गए थे, उनको किसने बुलाया था। चलिए, जो मैंने आपको बता दिया, ईमानदारी से कह रहा हूं कि कुछ अंदर की खबर बची रह जाती है। मृगेंद्र जी जब शाम को दफ्तर लौटते हैं तो फिर टीम से कहते हैं कि भाई हेलो, ये भी बताना है। क्या बताना है मृगेंद्र जी, जरा बता दीजिए जल्दी से। कलेक्टर, एसपी, आईजी और संभागायुक्तों, कमिश्नरों का मामला था, इसलिए इनसाइड स्टोरी जो आपकी जेब में रखी है वो भी बता दीजिए। देखिए, जो 2 दिन तक बैठक चली उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि पहली बार डीएफओ से संवाद किया गया, उनके कामकाज का प्रेजेंटेशन लिया गया। तो ये पहली बार नवाचार हुआ। दूसरा खास बात ये रही कि जो एसपी की मीटिंग थी जो आज हुई है, उसमें 4-5 जिलों के एसपी को फटकार लगाई गई। उसमें महत्वपूर्ण है बॉर्डर राज्य जिनसे जुड़े, एक महासमुंद, दूसरा राजनांदगांव। यहाँ पर क्राइम कंट्रोल की स्थिति, अवैध तस्करी, चाहे वो गांजा आ रहा है या तमाम चीज़ें आ रही हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री ने नाराज़गी जताई। राजनांदगांव के एसपी को साफ साफ कहा कि राजनांदगांव शांत क्षेत्र है और वहाँ अब जो है अराजकता फैल रही है, उस पर उन्होंने नाराज़गी जताई। इसके साथ ही जो घुसपैठ है, जो अलग अवैध तरीके से घुसपैठ हो रही है, उसको रोकने के लिए उन्होंने सख्त निर्देश दिए। जिन कलेक्टरों की तारीफ की गई उसमें रायपुर कलेक्टर का जिक्र आपने कहा, सीएम ने अपनी बाइट में भी कहा, लेकिन सबसे खास बात है जसपुर कलेक्टर का। जसपुर कलेक्टर या जसपुर का जो प्रशासन है, उसने जो गौ तस्करी को रोकने के लिए जो काम किया है, या फिर जो मधेश्वर पहाड़ को लेकर वहाँ टूरिज्म बढ़ाने को लेकर काम किया है, नवाचार जो किया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने तारीफ की। क्योंकि कुछ जिलों का ही प्रेजेंटेशन हो पाया उस पूरी बैठक में, सभी जिलों का प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया। तो जिन जिलों ने प्रेजेंटेशन दिया उसमें जसपुर और रायपुर का बेहतर काम ऐसा जिक्र कर रहे थे मुख्यमंत्री। जो आपने बताया मृगेंद्र जी, यही बात अभी मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि कुछ जिलों का हम नहीं देख पाए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।